तो डायबिटीज़ एक ऐसा स्टिग्मा है कि दिमाग में बैठा है कि वो कभी ठीक हो ही नहीं सकता है। जी, सही बात है ना? जी। आज भारत में कहा जाता है कि बाय 2025 इंडिया इज गोइंग टू बी डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इंसुलिन ले रहा है 20 साल से, शुगर कंट्रोल में नहीं है उसकी, HbA1c बढ़ा हुआ है, फास्टिंग, और उसको मैंने बोला कि आपको डायबिटीज नहीं है। मरते दम तक हमें जो एनर्जी लगती है वो शुगर से मिलती है। जी। तो शुगर हमारा दुश्मन नहीं है। डायबिटीज, जिसे आम भाषा में मधुमेह और शुगर के नाम से भी जाना जाता है, पहले ये बीमारी केवल अधिक उम्र के लोगों में ही देखी जाती थी, लेकिन आजकल खराब लाइफस्टाइल की वजह से ये कम उम्र के युवाओं में और कई बार तो बच्चों में भी देखी जा रही है। डॉक्टर एस कुमार, जो कि साइंटिस्ट हैं, लेखक हैं और एक रिसर्चर भी हैं, पिछले साल मई में इन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा द ग्रेट साइंटिस्ट अवार्ड से नवाजा गया है डायबिटिक रिसर्च पर। इन्हें इनके पूरे देश भर में 50 से अधिक सेंटर्स हैं, लेकिन आज देश ही नहीं तो विश्व से भी लोग डायबिटिक के ऊपर परामर्श के लिए इनके पास आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर महान्यूज 7 में। नमस्कार। सर, जानना चाहेंगे सबसे पहले आपसे कि ऐसी क्या वजह है कि आज पूरे देश नहीं तो विश्व से लोग परामर्श के लिए केवल आपके पास आ रहे हैं? देखिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और इसका सवाल भी बहुत ही सिंपल है। देखिए, अगर किसी चीज़ का अगर हमें सलूशन नहीं मिलता है किसी भी शहर में और सालों से मिल रहा है, तो हर आदमी को सलूशन तो चाहिए है। जी। अब डायबिटीज़ के ऊपर इतने सारे भ्रम हैं लोगों के कि किसी भी शहर में लोग ठीक नहीं हो रहे, चाहे बॉम्बे की बात करें, दिल्ली की बात करें, या भारत की बात करें, या फिर विश्व की बात करें। तो डायबिटीज़ एक ऐसा स्टिग्मा है कि दिमाग में बैठा है कि वो कभी ठीक हो ही नहीं सकता है। जी। सही बात है ना? जी। जब ठीक नहीं हो सकता तो नेचुरली संख्या बढ़ेगी, और इसलिए आज भारत में कहा जाता है कि बाय 2025 इंडिया इज गोइंग टू बी डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। भारत पूरे विश्व की राजधानी होने वाला है, ऐसा गवर्नमेंट के आंकड़े हैं जो पूरे विश्व में प्रचलित है और प्रिंटेड है। अब मुझे बताइए, एक तरफ आपकी डॉक्टर्स की संख्या बढ़ रही है, जहाँ पे एक डॉक्टर हुआ करता था आज उसी जगह में आसपास में 10 डॉक्टर हैं, यानी 10 गुना डॉक्टर बढ़ गए जी। हैं। जहाँ एक मेडिकल शॉप था उसके बगल में 10 मेडिकल शॉप है, 10 गुना बढ़ गया। मैं टेंटेटिव बोल रहा हूँ, शायद 25% भी होंगे कहीं पे। दवाइयों का कारोबार कई मल्टीफोल्ड में बढ़ गया है। जी। लेकिन डायबिटीज़ की चीज़ें हैं वो कम नहीं हो पा रही है। मुझे बताइए कि आपके कोई पेशेंट आपके लाइफ में कभी देखा है कि टाइफाइड ठीक नहीं हुआ? होता है ना? जी। मलेरिया, सब ठीक होता है। टीबी जी। 6 महीने में ख़त्म हो जाती है। पोलियो एक ऐसी चीज़ थी भारत में, वो आज टोटल इरेडिकेट हो गई है। फिर डायबिटीज़ का ऐसा कौन सा मामला है कि ठीक नहीं हो पाती है? तो आज भारत में ही नहीं पूरे विश्व की मैं बात करूं तो 3 टेस्ट जनरली होते हैं। आपको भी शायद मालूम होगा, जानती हैं कौन से टेस्ट होते हैं? HbA1c, और फास्टिंग इंसुलिन, फास्टिंग शुगर फास्टिंग शुगर, और पोस्ट मिल शुगर। पोस्ट मिल शुगर। जी। इसके अलावा कोई तीसरी टेस्ट आपने सुनी है? नहीं। बस यही जो आपने जो सवाल मुझसे पूछा कि भारत में दूर दूर के देशों से क्यों भारत में डॉक्टर कुमार के पास अप्रोप्रिएट डायरेक्टिव परामर्श के लिए या टेस्टिस के लिए। आज ही मेरे पास में सऊदी अरब से एक पेशेंट आया जी। और बड़े 8 दिन से बड़े इंतज़ार कर रहे थे कि मेरी ओपीडी आज थी। उनसे मैंने कुछ टेस्ट कराए, मैं आ रहा हूँ टेस्ट के ऊपर। उनको सिर्फ 30 टेस्ट मालूम थे, जी। बाकी के कुछ टेस्ट मैंने कराए। और जब वो मेरे सामने यहाँ आके बैठे तो मैंने उनको कहा कि आपको डायबिटीज़ नहीं है। अब मुझे बताइए, जो बंदा 20 साल से परेशान है, इंसुलिन ले रहा है 20 साल से, शुगर कंट्रोल में नहीं है उसकी, HbA1c बढ़ा हुआ है, फास्टिंग, और उसको मैंने बोला कि आपको डायबिटीज़ नहीं है।
सर क्या टेस्ट थी वो, आप बताएंगे, जिनसे ये क्लियर हुआ कि वो इंसुलिन लेने के बाद भी लेकिन उन्हें डायबिटीज़ नहीं था? हाँ, बराबर। उसका पहले एक छोटा सा एग्जांपल देने जी। जाऊंगा मैं। अगर घर में आपको किसी तरह की बीमारी है और डॉक्टर आते हैं तो सबसे पहले थर्मामीटर से टेम्परेचर देखते हैं, बराबर है। जी। टेम्परेचर तो आ जाता है हम्म। 102, 103, 104, लेकिन उसके बाद फिर वो दूसरी टेस्ट करते हैं कि वो टेस्ट किस चीज़ के, टाइफाइड के लिए है, उसको हुआ है, मलेरिया हुआ है, या फिर टीबी का टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट। उसके बाद में वो पेशेंट को स्पेसिफिक एंटीबायोटिक देके 18 दिन में, 21 दिन में, टीबी 6 महीने में ख़त्म हो जाती है। अब जहाँ तक डायबिटीज़ की बात है तो ज़िंदगी भर गोलियाँ ले रहे हैं। जी। पहले एक टैबलेट, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, उसके बाद में इंसुलिन, उसके बाद में कॉम्प्लिकेशंस, किडनी खराब हो रही है, आँख की प्रॉब्लम है, एम्पुटेशन। और जो बंदा आया था मेरे पास में, उसने आँख के ऑपरेशन के लिए यहाँ आया था। वो अच्छा। डायबिटीज से उसकी आँख खराब हो गई। तो फिर ये मसला क्या है, इसके लिए मैंने जो एक किताब लिखी है, दिस इज नो डायबिटीज देन नो डायबिटीज। डायबिटीज को अगर जानते हैं तो डायबिटीज है ही नहीं। 3 टेस्ट से पता नहीं लगता है। अब अगर किसी पेशेंट की हम बात करें, किसी डॉक्टर के पास जब पहले जाता है ना, तो सबसे पहले पेशेंट से डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आपके परिवार में किसी को डायबिटीज है या नहीं, ये पहला सवाल होता है। जी। तो जनरली 99% पेशेंट के घर में किसी न किसी को डायबिटीज होती ही है, तो वो हाँ ही बोलता है। वो बहुत कम विरले लोग होंगे जिनके घर में डायबिटीज ना हो। एम आई राइट और रॉन्ग? जी। फिर बाद में उसको बोलते हैं कि भाई आपको डायबिटीज हो गया है, अब आपको जिंदगी भर दवाइयाँ आपको लेना है। अब वो सब कॉन्शियस माइंड में वो आया हुआ है और देखा कि पेरेंट्स को या किसी को परिवार में तो बिल्कुल प्रिपेयर्ड है कि मेरे को तो होना ही है करके। जी। जी। तीसरा बताएगा फिर देखो आपके बॉडी में अभी ये जो इंसुलिन है ना, वो बन नहीं रही है। जी। फिर बोलता है कि आपका जो पेंक्रियाज है जहाँ पे इंसुलिन बनती है, जी। वो कि बीटा सेल से वो कार्यरत नहीं है, ये आपकी सब इसमें फॉल्ट है। अब ये उसने बिना किसी कंफर्मेटरी टेस्ट के बोल दिया कि इंसुलिन बन रही है या नहीं बन रही है, आपके बीटा सेल काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनकी सेंसिटिविटी। यही टेस्ट पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं करा रहा है, सिर्फ डॉक्टर एस कुमार कराते हैं। ये टेस्ट मेडिकल बुक्स में दिए हुए हैं, लेकिन उसका टेस्ट कोई डॉक्टर नहीं करा रहा है। और यही कंफर्मेटरी टेस्ट है, जैसे टाइफाइड, मलेरिया और टीबी की बात चलती है। अब हमने बिना देखे बोल दिया कि आपकी बॉडी में इंसुलिन, इसकी टेस्ट होती है जिसको बोलते हैं फास्टिंग सीरम इंसुलिन। आपके बॉडी के आपके जो रक्त है उसके अंदर कितनी इंसुलिन है, ये करीब करीब 100% लोगों की नॉर्मल आती है। एक सवाल आपका खत्म हो गया। दूसरी टेस्ट होती है होमा, जिसके अंदर आपके बीटा सेल्स कितने परसेंटेज हैं और उसकी कार्य क्षमता कितनी है, ये आ जाता है। ये भी सबके नॉर्मल निकलते हैं। उसके बाद में एक सी पेप्टाइड एक टेस्ट है, ये तभी आता है जब बॉडी के अंदर आपकी इंसुलिन बनती हो। ये जो अंगूठा देख रहे हैं ना आप, जी। ये कोई भी इंसान या लेबोरेटरी में इसको क्या बनाया जा सकता है? नहीं। इंडिविजुअल अकेला है। कितने सारे लोग हैं इस दुनिया में, किसी का भी रिसेंबल नहीं होता है। नहीं, भगवान ने इसका पेटेंट भगवान के पास में है, बराबर। तो भगवान ये बोल रहा है कि आप चांद पे चले जाइए, मकान बना लीजिए, रह लीजिए, कॉलोनी बनाए, चंद्रमा पे चले जाइए, आप मंगल पे चले जाइए, आप इंसुलिन भी बना लीजिए लेबोरेटरी में, लेकिन ये सी पेप्टाइड आप नहीं बना पाएंगे।
C-peptide comes only when endogenous insulin is being secreted by the beta cell आपके बॉडी में। अब ये कंफर्मली जब टेस्ट हो गया तो मुझे बताइए, जो परेशान है, जो बंदा जिसकी शुगर बढ़ी है, उसको डायबिटीज कहने का अधिकार साइंस को तो नहीं, वो सिम्टम्स हो गए। तो देखो, आपके बॉडी में तो शुगर बनेगी ही, आप उसको नहीं रोक सकते हैं जी। बराबर है, उसको भगवान भी नहीं रोक सकता है। नेचर और बॉडी एक ही जैसे नेचर की बात करें तो जो पूरा धरातल है हमारा, इसका 25% में अर्थ है, 75% पानी से भरा हुआ है। सिमिलरली हमारी बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी भी वैसी ही है, 75% पानी है, 25% हमारे सॉलिड्स है। इसमें डिफर करता है, लेडीज़ में 75%, जेंट्स में 60%। देखिए कितनी सिमिलरिटी है। नेचर, अब मुझे बताइए कि हम नेचर के अगेंस्ट में जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, प्रकृति के अगेंस्ट नहीं जाते। अगर हम जाते हैं तो हमें तकलीफें होती हैं, निष्परिणाम होना पड़ता है। तो प्रकृति क्या बोलती है कि जिसे 75% वाटर कंटेंट में बताया समुद्र है, एक साइकिल चलती है, टेम्परेचर आया, वाष्पीकरण हुआ, बादल बने, फिर से पानी गिरा। ये करोड़ों साल से ही इस पे ये नेचर है। आप अगर बादल आ गए तो पानी नहीं रोक सकते, ऐसा कोई सिस्टम बना नहीं हुआ है। भगवान ही बोलेगा मुझे बंद पानी नहीं रोकता, नहीं रोक सकता, पानी गिरेगा, क्योंकि साइंस है ये। ऐसे ही आपके बॉडी में जो बनने वाली शर्करा है, शुगर है जी। इसको आप नहीं रोक सकते, क्योंकि वो हमारा फ्यूल है। जिस दिन से हम पैदा होती है, जो पहली किलकारी मारते हैं हम माँ के पेट से बाहर आने से लेके मरते दम तक, हमें जो एनर्जी लगती है वो शुगर से मिलती है जी। तो शुगर हमारा दुश्मन नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो शुगर आपकी कंटिन्यूसली बन रही, उसका पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। जी, मैं सर उसी पे आना चाह रही हूँ। जैसे ये कहा जाता है कि काफ़ी जटिल बीमारी है, एक बार अगर शुरू हो गई तो ताउम्र हमें गोलियों के सहारे ही चलना पड़ता है। इसको सर कैसे कम किया जा सकता है? बस अभी आपने मेरा सवाल काट दिया, अभी आपको जवाब मैं दे रहा था। जैसे बरसात की जो साइकिल चलती है ना, जी। वैसे जो शुगर बन रही है वो हमारे इंजन में तो जाना चाहिए कि नहीं जाना जी। चाहिए। तो हमारा इंजन कौन से? कोशिकाएं हमारी, जी। जो मोर देन 100 ट्रिलियन सेल्स है। अगर नागपुर की, पूरे विदर्भ की अगर हम ईंटें इकट्ठा कर ले ना बिल्डिंग की, जी, जी। तो हम हमारी खुद की बॉडी नहीं बना सकते हैं। इतने सूक्ष्म होते हैं हमारी कोशिकाएं। और एक कोशिका में 10, जिसके द्वारा शक्कर अंदर जाती है। आपने एक ही दरवाज़ा देखा भी आया था, यानी एक समझ आइए, एक ईंट है और ईंट में इतने सारे छेद है, तो वहाँ से शुगर अंदर जा रही है। लेकिन उसी ईंट के ऊपर हमने एक तरह का प्लास्टर लगा दिया, प्लास्टिक कोटिंग कर दिया, तो लगता है आपको पानी अंदर जाएगा? नहीं। वाटर प्रूफिंग हो गया। वैसे ही हमारा जो सेल है उसके दरवाजे बंद हैं हमारे, जो हम लोग एक तरह का, एक ट्रांस फैटी एसिड्स का एक हल्का सी परत बन गई है। तो जो 10,000 दरवाजे एक सेल के, वो आपके बंद हैं। तो उसका सोल्यूशन क्या में हुआ? दरवाजों को खोलना। जी। क्योंकि इंसुलिन तो ऑलरेडी आपके बॉडी में है, बीटा सेल है, तो इसके लिए वो टेस्ट कराए जाते हैं। और वो अगर खोल दिए जाए तो आपको दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं है, ना आपको इंसुलिन की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में इंसुलिन है। तो ये टेस्ट कराने से पता लगता है कि डायबिटीज़ आपको है या नहीं है। डायबिटीज़ हम तब बोलेंगे जब बॉडी के अंदर आपकी इंसुलिन न बनती हो। जब आपके बॉडी के अंदर जो बीटा सेल है वो अगर कार्यरत ना हो, जो सी पेप्टाइड है वो 0.8 के नीचे होगा, तो आपको डायबिटीज़ बोलने का अधिकार मेडिकल फील्ड ने दिया है और साइंस भी अधिकार देगा। लेकिन आज मेरे जैसे आपने कहा कि, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे 50 से ज़्यादा सेंटर्स हैं, पिछले 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ, रोज़ 60-70 की ओपीडी होती है, लेकिन आज तक मुझे मेरे चैम्बर में डायबिटीज़ नाम का कोई पेशेंट नहीं मिला।
इस अगर हम टेस्ट के हिसाब से चलते हैं तो, लेकिन वो 20 साल 25 साल से गोलियां ले रहा है, टेबलेट ले रहा है। तो जब तक आप परिवर्तन जो नियम है ये इस पे एप्लीकेबल होता है, ये बुक्स में, मेडिकल बुक्स में ये दिए हुए हैं, लेकिन हम अपग्रेड नॉलेज नहीं करते हैं। हमें मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, कार नहीं चाहिए, कपड़े नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए, सब में अपग्रेड होता है नॉलेज, लेकिन साइंस में क्या अपग्रेडेशन हुआ ये आज आदमी नहीं जान रहा है, एजुकेशन सिस्टम में नहीं आ रहा है। इसलिए लोग भारत में या विश्व में ठीक नहीं हो रहे। अगर ये टेस्ट हम करा लें स्टार्टिंग में और इसके ऊपर से चला जाए तो मुझे नहीं लगता कि अगले 50 साल में, जैसा पोलियो ख़त्म हो गया भारत से, टीबी पूरी कंट्रोल में आ गई, वैसे डायबिटीज़ का नाम इस भारत से जड़ से ख़त्म हो सकता है अगर ये टेस्ट कराएं तो। आज भारत के 90% लोग ऐसे हैं जो अधूरी जांच के बिना या तो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं या तो इंसुलिन ले रहे हैं और उसके बाद भी वो ठीक नहीं हो पा रहे। सर, तो डायबिटिक रिसर्च के लिए आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा द ग्रेट साइंटिस्ट का अवार्ड भी मिल चुका है। कैसे उपलब्धि सर इसको आप बयान करें? देखिए, हमें तो बड़ा अच्छा लगा कि जिन लोगों ने भारत पे 200 वर्षों तक राज किया, हमारे पूर्वजों को क्या नहीं किया उन्होंने, भारत के लिए क्या खराब नहीं किया, उसी पार्लियामेंट में जो 200 साल पुरानी उस बिल्डिंग में आप जाए तो वहाँ खराब हो जाता है ना, ऐसा लगता है कि आप कहाँ आ गए। उसी पार्लियामेंट में आज भारतीय मूलभूत की साइंटिस्ट को अगर कोई चीज़ नवाजा जाता है, कोई चीज़ दी जाती है, तो इससे गर्व की क्या बात होगी, उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते आप। एंड सर, आज केवल देश में नहीं तो बल्कि विश्व से लोग डायबिटिक के परामर्श के लिए आपके पास आ रहे हैं। जब आप ये 3 टेस्टों के बारे में उन्हें बताते हैं तब उनका कैसा रिस्पॉन्स रहता है आपकी? वो तो मेरे वीडियोज़ ही देखे, आज मेरे 6 करोड़ से ज़्यादा व्यूवर्स हैं बाहर पूरे यूट्यूब में। 3 लाख से लोग जो मेरे पास आते हैं तो वही दिख के आते हैं कि डॉक्टर कुमार एक साइंटिस्ट है, वो क्या कहना चाहते हैं। जब वो रिपोर्ट लेके आते हैं तो उनको रिपोर्ट के सिवा तो उनको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती है। जब उनको बोलते हैं आपको डायबिटीज़ नहीं है तो बेचारे रोते हैं, क्या करेंगे, रोने के सिवा दूसरा तो है ही नहीं। आज जो पेशेंट आए, आप थोड़े पहले आते तो मैं उनसे मिला देता था, आप रो रहा था बंदा। मैंने 20 साल में कितने करोड़ रुपए खर्च कर दिए इंसुलिन के ऊपर। यहाँ जो 200 रुपये की इंसुलिन आती है ना, वहाँ पे 2500 में आती है। 5 रुपये की गोली वहाँ पे 500 रुपये की आती है दवाई की। तो ये शोकांतिका है। सर, डायबिटिक रिसर्च के लिए आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा द ग्रेट साइंटिस्ट का अवार्ड भी मिल चुका है। कैसे उपलब्धि सर इसको आप बयान करें? देखिए, हमें तो बड़ा अच्छा लगा कि जिन लोगों ने भारत पे 200 वर्षों तक राज किया, हमारे पूर्वजों को क्या नहीं किया उन्होंने, भारत के लिए क्या खराब नहीं किया, उसी पार्लियामेंट में जो 200 साल पुरानी उस बिल्डिंग में आप जाए तो वहाँ खराब हो जाता है ना, ऐसा लगता है कि आप कहाँ आ गए। उसी पार्लियामेंट में आज भारतीय मूलभूत की साइंटिस्ट को अगर कोई चीज़ नवाजा जाता है, कोई चीज़ दी जाती है, तो इससे गर्व की क्या बात होगी, उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते आप। एंड सर, आज केवल देश में नहीं तो बल्कि विश्व से लोग डायबिटिक के परामर्श के लिए आपके पास आ रहे हैं। जब आप ये 3 टेस्टों के बारे में उन्हें बताते हैं तब उनका कैसा रिस्पॉन्स रहता है आपकी? वो तो मेरे वीडियोज़ ही देखे, आज मेरे 6 करोड़ से ज़्यादा व्यूवर्स हैं बाहर पूरे यूट्यूब में। 3 लाख से लोग जो मेरे पास आते हैं तो वही दिख के आते हैं कि डॉक्टर कुमार एक साइंटिस्ट है, वो क्या कहना चाहते हैं। जब वो रिपोर्ट लेके आते हैं तो उनको रिपोर्ट के सिवा तो उनको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती है। जब उनको बोलते हैं आपको डायबिटीज़ नहीं है तो बेचारे रोते हैं, क्या करेंगे, रोने के सिवा दूसरा तो है ही नहीं। आज जो पेशेंट आए, आप थोड़े पहले आते तो मैं उनसे मिला देता था, आप रो रहा था बंदा। मैंने 20 साल में कितने करोड़ रुपए खर्च कर दिए इंसुलिन के ऊपर। यहाँ जो 200 रुपये की इंसुलिन आती है ना, वहाँ पे 2500 में आती है। 5 रुपये की गोली वहाँ पे 500 रुपये की आती है दवाई की। तो ये शोकांतिका है। डायबिटीज़ का नाम सुनते ही
कई लोगों को टेंशन आ जाती है, काफ़ी ख़राब लगता है कि अभी उन्हें उम्र भर दवाइयों के सहारे ही चलना पड़ेगा। लेकिन ऐसी 3 टेस्ट हैं जिनके बारे में आज डॉक्टर एस कुमार ने हमें बताया, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है।